अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि एक बटन दबाने से कमरे में रोशनी कैसे हो जाती है या आपके फ़ोन की स्क्रीन कैसे रोशन होती है? ये सब कोई जादू नहीं है, बल्कि ये बिजली का कमाल है। आज हम इसी ताकतवर और दिलचस्प दुनिया को समझने का सफ़र शुरू कर रहे हैं। आइए मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलें एक बड़े दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। आसमान में कड़कती हुई बिजली, आपके हाथ में मौजूद फोन और सर्दियों में जब कंबल से छटकने की आवाज आती है, इन तीनों में भला क्या चीज एक जैसी हो सकती है? ये सब तो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ लगती हैं, है ना? लेकिन इन सब के पीछे एक ही खुफिया ताकत काम कर रही है। और जवाब है इलेक्ट्रिक चार्ज। जी हाँ, वो छोटे छोटे नजर ना आने वाले ज़रात जो इस कायनात की हर चीज में मौजूद हैं। यही वो खुफिया ताकत है जिसे आज हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिजली को समझने के लिए हमें सबसे पहले उन ज़र्रात से मिलना होगा जो ये सब कुछ मुमकिन बनाते हैं। तो आइए चार्ज के कुछ बुनियादी उसूलों पर नज़र डालते हैं। देखें, हर चीज़ यानी मादे, उसकी कुछ बुनियादी खसूसियात होती हैं, जैसे वज़न या हजम। बिल्कुल इसी तरह चार्ज भी मादे की एक बुनियादी खासियत है, और ये बहुत आसान है। इसकी सिर्फ दो किस्में होती हैं, एक मस्बत यानी पॉजिटिव और दूसरी मनफी यानी नेगेटिव। अब सवाल ये है कि ये चार्जेस आते कहाँ से हैं? तो जनाब, ये हर चीज़ को बनाने वाले नन्हे नन्हे एटमों के अंदर ही मौजूद होते हैं। एटम के मरकज में होते हैं प्रोटॉन्स, जिन पर होता है मस्बत चार्ज, और उनके गिर्द चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिन पर होता है मनफी चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इर्द गिर्द हर शय इन चार्जेस से भरी हुई है। और अब आता है सबसे अहम और मज़ेदार हिस्सा। ये चार्जेस सिर्फ दो सादा उसूलों पर काम करते हैं। उसूल नंबर एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। यानी मुस्बत चार्ज मुस्बत को धकेलेगा और मनफी मनफी को। और उसूल नंबर 2, मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे की तरफ खिंचते हैं, बिल्कुल मिगनातिस के दो सिरों की तरह। एक मुस्बत और एक मनफी चार्ज हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। बस ये दो उसूल पूरी बिजली की दुनिया की बुनियाद हैं। तो हमने चार्ज के उसूल तो जान लिए, लेकिन तब क्या होता है जब ये चार्जेस एक जगह जमा तो हो जाएं, लेकिन उन्हें हरकत करने के लिए कहीं जाने का रास्ता ना मिले? आइए देखते हैं। इस हालत को कहते हैं साकिन बिजली या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ सबसे अहम लफ्ज़ है साकिन, जिसका मतलब है रुका हुआ या ठहरा हुआ, यानी चार्जेस बह नहीं रहे बल्कि एक ही जगह पर जमा हो गए हैं। इसकी सबसे आम मिसाल तो हम सबने बचपन में ज़रूर आजमाई होगी। जब हम खुश्क बालों में प्लास्टिक की कंघी फेरते हैं तो चार्जेस कंघी पर जमा हो जाते हैं। फिर जब उस कंघी को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के करीब लाते हैं तो वो उससे चिपक जाते हैं। ये साकिन बिजली का जादू है। बिल्कुल उसी तरह जब एक गुब्बारे को ऊन के स्वेटर पर रगड़कर दीवार के पास ले जाया जाता है तो वो दीवार से चिपक जाता है। यहाँ भी वही उसूल काम कर रहा है, चार्जेस का एक जगह जमा होकर कशिश पैदा करना। ठीक है, तो हमने साकिन यानी रुके हुए चार्जेस के बारे में जान लिया। अब देखते हैं कि जब उन चार्जेस को हरकत करने के लिए एक रास्ता, एक सुपर हाईवे दे दिया जाए तो फिर क्या होता है। तो यहाँ बिजली की दो बड़ी किस्मों का फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। साकिन बिजली का मतलब है चार्जेस का एक जगह रुका रहना, जबकि रवां बिजली, जिसे हम करंट भी कहते हैं, इसका मतलब है चार्जेस का एक रास्ते पर हरकत करना या बहना। और जिस रास्ते पर ये चार्जेस बहते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इससे चार्जेस के लिए एक रेस ट्रैक या सुपर हाईवे समझ लें, जिसका मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है ताकि चार्जेस अपना सफ़र जारी रख सकें। किसी भी सादा सर्किट को चलाने के लिए समझ लें कि 4 खिलाड़ियों की एक टीम होती है। पहला है ज़रिया, जैसे कि एक बैटरी जो चार्जेस को धक्का देकर सफ़र शुरू करवाती है। दूसरा है रास्ता, यानी तारें जो चार्जेस के लिए सड़क का काम करती हैं। तीसरा है लोड, यानी वो चीज़ जो बिजली इस्तेमाल करेगी, जैसे हमारा बल्ब। और चौथा और आखिरी खिलाड़ी है कंट्रोल, यानी स्विच जो इस रास्ते को खोलने या बंद करने का काम करता है। जब स्विच ऑन होता है तो हम सर्किट को बंद यानी मुकम्मल कर देते हैं। यूं समझें जैसे हमने एक टूटी हुई सड़क पर पुल बना दिया हो। अब चार्जेस को एक मुकम्मल रास्ता मिल जाता है और वो बैटरी से निकलकर बल्ब को रोशन करते हुए अपना चक्कर पूरा कर लेते हैं। तो असल बात ये है,
जब सर्किट बंद यानी क्लोज्ड होता है, मतलब स्विच ऑन है, तो करंट बहता है और बल्ब रोशन हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं, सर्किट खुला यानी ओपन हो जाता है, रास्ता टूट जाता है, करंट वहीं रुक जाता है और बल्ब बुझ जाता है। चलें, अब तक जो कुछ हमने सीखा है उसे जांचने के लिए कुछ तेज और दिलचस्प सवालात हो जाएं। तैयार हैं? पहला सवाल बहुत आसान है। वो मुकम्मल रास्ता जिस पर इलेक्ट्रिक चार्जेस अपना सफ़र करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बिल्कुल दुरुस्त, उसे कहते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट। शाबाश। और दूसरा सवाल, चार्जेस का पहला असूल याद करें। अगर दो मुस्बत चार्जेस यानी एक जैसे चार्जेस एक दूसरे के करीब आ जाएं तो क्या होगा? जी हाँ, वो एक दूसरे को परे धकेलते हैं यानी दफा करते हैं। ज़बरदस्त! तो आइए जल्दी से दोहराते हैं कि आज हमने क्या सीखा। पहली बात, हर चीज़ छोटे छोटे एटमों से बनी है जिनमें मस्बत और मनफी चार्जेस होते हैं। दूसरी बात, मुखालिफ चार्जेस में दोस्ती होती है और वो एक दूसरे को खींचते हैं, जबकि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। और आखिर में, जब ये चार्जेस एक जगह रुके रहें तो उसे साकिन बिजली कहते हैं, और जब उन्हें एक सर्किट में बहने का रास्ता मिल जाए तो वो रवां बिजली यानी करंट बन जाते हैं। आज की इस वजाहत के बाद हम ये तो जान गए कि एक सर्किट कैसे काम करता है, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। ये जो हम बार बार कह रहे हैं, चार्ज का बहाव, ये असल में है क्या? इन तारों के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो वाकई हरकत कर रही है? इस पर सोचिएगा और इस दिलचस्प मौजू को एक बार फिर ज़रूर दोहराइएगा।